नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। 39 बनाम 26 की लड़ाई जोरों पर चल रही है। विपक्ष के गठबंधन का नाम इंडिया रखने पर दिल्ली के बाराखंबा थाने में शिकायत दर्ज कराई। अवनीश मिश्रा नाम के शख्स ने विपक्ष की 26 पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इसमें कहा गया कि इंडिया का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए नहीं किया जा सकता। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेंगलुरु में 26 दलों की हुई विपक्षी दलों की मीटिंग में बताया था कि हमारे गठबंधन का नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस होगा। सभी दलों ने एक स्वर में इस प्रस्ताव का समर्थन किया। बीजेपी ने कहा कि विपक्षी दलों के महागठबंधन के नाम पर कटाक्ष करते हुए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने दावा किया कि अंग्रेजों ने देश का नाम इंडिया रखा था और औपनिवेशिक विरासतों ने राष्ट्र को मुक्त करने के लिए लड़ना चाहिए। 24 के चक्रव्यूह को भेदने के लिए दोनों गुट अपने अपने दांव पेच आजमा रहे हैं। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस मतलब इंडिया। लोकसभा चुनाव 2024 में 26 विपक्षी दल इंडिया नाम के गठबंधन के साथ उतरेंगे। 24 के लिए 26 होने वाले राजनीतिक दलों पर ये बड़ा फिट बैठता है। ये गठबंधन यूपीए की जगह लेगा। इस पर सियासत छिड़ी हुई है। गठबंधन का नाम इंडिया रखने के खिलाफ बाराखंबा थाने में शिकायत दर्ज हुई है। आज सर्वदलीय बैठक शुरू हुई। मॉनसून सत्र से पहले आज दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। कांग्रेस समेत 26 पार्टी के इस गठबंधन का मुख्य एजेंडा बीजेपी के गठबंधन एनडीए को टक्कर देना है। लेकिन अब लड़ाई इंडिया और भारत के बीच आ गई है। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है। नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है। उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। बेंगलुरु में हुई मीटिंग में विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया तय किया। इसकी फुल फॉर्म इंडियन नेशनल डेवलपमेंट या डेमोक्रेसी इंक्लूसिव अलायंस बताई गई है। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस मतलब इंडिया। विपक्ष की बैठक के बाद से इस नाम की चर्चा तेज हो गई है। जहां विपक्षी दल इसे टीम इंडिया बता रहा, तो भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता ने नाम पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। बेंगलुरु में हुई इस विपक्षी पार्टी की मीटिंग में शामिल दलों ने गठबंधन का नाम इंडिया तय किया। विपक्षी दल लोकसभा चुनाव 2024 में कि लगातार इंडिया और एनडीए में तकरार देखी जा रही है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ केसी जैन, नेता बीजेपी, हमारे साथ संजीव तरनाश, नेता कांग्रेस, हमारे साथ प्रशांत कुमार, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, हमारे साथ उमा शंकर राजभर, प्रवक्ता सुभाषपा। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो लगातार ये देखा जा रहा है कि 36 बनाम 26 की लड़ाई देखी जा रही है। सबसे पहले मैं स्वागत है आप सही मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं
प्रशांत कुमार, आपके पास आऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आना चाहता हूं केसी जैन नेता जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हैं। केसी जैन साहब, जिस प्रकार से देखा जाए लगातार ये कहा जा रहा है कि जो आपने एनडीए है वो कहीं ना कहीं विपक्षी एकता के डर की वजह से आप लोग घबराए हुए हैं, कितना सहमत हैं सर आप? वास्तव में घबराहट किसके अंदर है और घबराहट का कारण भी किसके पास है, तो स्पष्ट साफ दिखाई दे रहा है कि सत्ता की लोलुपता में छटपटाहट किन लोगों के अंदर है। घबराहट उन लोगों के अंदर है जो पिछले 9 साल से सत्ता में नहीं है और अभी 1 साल और बीत जाएगा सत्ता में ना रहने का, यानी कि 10 साल से जो सत्ता में नहीं है उनको एन केन प्रकार सिर्फ सत्ता चाहिए। और उनका उद्देश्य क्या है, वो सारे मंचों से, खुले मंचों से एक बात का सिर्फ जिक्र कर रहे हैं पुनीत जी कि मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। लेकिन मोदी को क्यों हटाओ, मोदी को कैसे हटाओगे, और क्या विपक्ष केवल चाहने से मोदी जी हट जाएंगे क्या? देखिए, ये जनता का जनादेश था और बार बार विपक्ष ने एक बार प्रयास नहीं किया। आप अगर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ले लीजिए तो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में यही समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुकी है 2017 का। परिणाम क्या हुआ, 50 सीटें भी ये नहीं ला पाए। और उसके बाद में जब 2019 का इलेक्शन हुआ, बहन जी को साथ में लिया, 50-50 किया, 40-40 सीटों का बंटवारा किया। उसके बाद परिणाम क्या हुआ कि अखिलेश यादव जी 5 सीटों पे सिमट के रह गए, बहन जी 10 सीटों में पहुंच गई। तो जो चीज इन्होंने कांग्रेस के बारे में कही कि अपना वोट तो ले लिया हमारी पार्टी के लोगों से, लेकिन अपनी पार्टी के लोगों का वोट समाजवादी पार्टी को नहीं मिला। और कांग्रेस एक बात और कह रही है कि हम बड़ा दिल दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ लें और वेस्ट बंगाल में ममता जी लड़ लें, कर्नाटक में तो खैर वो आ ही गए हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी लड़ ले, बिहार में नीतीश कुमार जी लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस लड़ेगी तो कहाँ लड़ेगी? ठीक है, तो छटपटाहट और घबराहट जवाब लेता हूं संजीव जी से। ठीक है, छटपटाहट और घबराहट किसी के अंदर है तो इन विपक्षी दलों के अंदर है कि मोदी जी को कैसे हटाएं। ठीक है सर, क्योंकि मोदी जी को तो जनता ने पसंद किया है ना। ठीक है संजीव जी, मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? संजीव जी, जिस प्रकार से कल देखा गया कि एनडीए की मीटिंग करने के बाद मोदी जी ने कहा कि सब ये दिखावा है, गलवैया कर रहे हैं, सब ये जो एकता दिखाई जा रही है सब गलवैया हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का डर तो तब से शुरू हो गया जब भारतीय जनता पार्टी ने 39 दलों का सहारा लिया अगला लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि डर अब इनको समझ में आना शुरू हो गया कि अब ये अगली बार सत्ता में नहीं आने वाले हैं, क्योंकि ना तो ये युवाओं के साथ जो इन्होंने वादा किया ना वो पूरा कर पाए, ना इन्होंने देश की महंगाई कर कम कर पाए, ना ये शिक्षा के लिए कुछ बेहतर विकल्प खोज पाए। तो अब इनको समझ में आ गया कि आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर ये सत्ता के अंदर नहीं आने वाले हैं, तभी इनको 29 दलों का सहारा लेने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन सर कैसे आप उनको रोकेंगे, वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। जो गुट आपके साथ हुए हैं वो गुट आपके देखिए खुलकर विरोध सामने आ रहा है। देखा जाए टीएमसी, कांग्रेस के कितने नेता हैं टीएमसी के लिए कुछ बोल रहे हैं। उधर अगर बात की जाए तमाम ऐसे नेता की मैं लिस्ट निकाल कर आपको दे दूं, चाहे वो लेफ्ट और कांग्रेस का देखा जा रहा है बंगाल में, तो आप जो अंदरूनी ये चल रहा है इसको आप कैसे रोकेंगे? और प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए सर 303 खुद बीजेपी लेकर आई थी और एनडीए का अलायंस देखा जाए 353। देखिए, अगर ये 303 सीटें लेकर के आए थे तो अब इनके मन में डर बैठ गया, नहीं तो इनको 39 दलों का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जब ये जनता के साथ, जब ये लोकसभा चुनाव के अंदर जीत करके आए थे तो इन्होंने देश के युवाओं के साथ, देश के स्टूडेंट्स के साथ बहुत सारे वादे किए थे, तो ये वो वादे पूरे नहीं कर पाए। ना ये देश की महंगाई कर कम कर पाए, ना ये युवाओं को रोजगार दे पाए। तो अब इनको भी समझ में आने वाला है कि आने वाले चुनाव के अंदर ये जीतने नहीं वाले, तभी उनको 39 दलों का सहारा लेने की जरूरत पड़ेगी। और ये जो बात मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि आने वाले समय के अंदर जो आपको अंदरूनी कलाएं नजर आ रही है, धीरे धीरे करते करते ये खत्म हो जाएगी और 26 के 26 दल मिल करके भारत के लोकतंत्र के लिए आने वाले चुनाव के अंदर मिल करके लड़ेंगे। जैन साहब, जी सुना आपने संजीव जी को? फिर मैं जी और गेस्ट के पास जाऊंगा। पुनीत जी देखिए,
जो अभी कांग्रेस के राहुल गांधी जी अभी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले थे, परिणाम क्या हुआ? नीतीश जी कितने कदम उनके साथ चले, केजरीवाल जी कितने कदम उनके साथ चले, अखिलेश यादव जी कहां पे उनके साथ दिखाई दिए, ममता जी कहां पर उनके साथ दिखाई दी। यानी कि ये तो अपना ढोल तब से पीट रहे हैं जब से ये भारत जोड़ो यात्रा लेकर के निकले, और इन्होंने तो भारत तोड़ने का काम किया ना। धारा 370 को हटाने का विरोध इन्होंने क्यों किया? धारा 370 को हटने से अगर एक देश, एक कानून, एक झंडा, एक संविधान लागू होता है और देश के नागरिकों को सारे लाभ मिलते हैं जो अन्य जगह पे मिलते हैं, साथ ही साथ जो अलगाववादी ताकतें वो कमजोर हो रही हैं, इन्होंने वॉकआउट किया सदन के अंदर से। और आखिर धारा 370 आई कि नहीं आई? धारा 370 हटाया गया, नहीं हटाया गया। दूसरा कानून उसके बाद में जब सीए आया, सिविल अमेंडमेंट एक्ट, उसका भी इन्होंने विरोध किया, उसको भी जनता ने अस्वीकार कर दिया इनके विरोध को। तो देखिए, ये तो देश में विभाजनकारी शक्तियों के साथ में है ना, और जनता ने इनको सिरे से खारिज किया है। देखिए, केवल सत्ता में अपने दम पे ना भाजपा आ सकती है, ना कांग्रेस आ सकती है, ना सपा आ सकती है। ये चुनाव है, चुनाव में हर एक पार्टी को जाना है, और चुनाव में जो परिणाम है, परिणाम जनता तय करती है। और आपने कांग्रेस का कहना है सर, केसी जैन साहब, कांग्रेस का कहना है संजीव जी का डर गए हो इस वजह से आपने 39 को इकट्ठा किया, डरे हुए हो आप लोग? देखिए जो है भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन मजबूत गठबंधन है, और अब से नहीं, एनडीए का गठबंधन लंबे समय से। इन्होंने तो डर के मारे अपना नाम भी बदल दिया, यूपीए से इंडिया पे आ गए। तो डर किसके अंदर है? इनको तो यूपीए नाम भी सूट नहीं कर रहा था भाई। किसी प्रशांत जी जैसे किसी जोशी से पूछा होगा, जैसे प्रशांत कुमार जी इनके चुनाव मैनेजमेंट करते हैं, कहा भाई देखो यूपीए से आप 2 बार गठबंधन कर चुके हैं, यूपीए का नाम लेके सूट नहीं कर रहा है ये। तो ये भी तो भारतीय ज्योतिष पे उतर आए। जिन ज्योतिषियों को कांग्रेस पानी पी पी के गाली देती है, कहती है हिंदूवादी है, ये हिंदुत्व की है, विचारधारा वाले हैं, उसी का सहारा लेके यूपीए से हट के इंडिया पे आ गए। तो डर किसके अंदर है? इनके अंदर वही डर सता रहा है कि कहीं वही परिणाम ना हो जो उत्तर प्रदेश में 2022 में हुआ। ठीक है संजीव जी, जल्दी से फिर मैं जाऊंगा, हमारे 2 गेस्ट और हैं जी। 5 में सफाया हो गया। ठीक है सर, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा जैन साहब, आपके पास आऊंगा जी, मैं आपके पास आऊंगा। संजीव जल्दी से, फिर मैं राजभर जी के पास जाऊंगा। और एक बात मैं केसी जैन साहब की बात का एक जवाब देना चाहूंगा कि सर, पहली बात, नाम बदलना डर का कोई कारण नहीं होता। अगर नाम बदलना डर होता है तो उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी ने भी कई जिलों के नाम बदले, कई जगहों के नाम बदले, तो क्या वो डर के कारण बदले? लेकिन सर, जिलों के नाम बदलना और ये गठबंधन के नाम बदलने में बहुत अंतर है, आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते सर। नहीं, इन्होंने नाम उठाया कि यूपीए से इंडिया नाम कर दिया। तो और बताया जा रहा है कि नीतीश जी, सूत्रों के द्वारा खबर है कि नीतीश जी इस नाम से कुछ नहीं थे, गुस्सा होकर वो चले गए। देखिए, सूत्रों के हवाले से खबर होना और नीतीश जी का खुद कहना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जब नीतीश जी अपने मुंह से ये सारी बातें कहेंगे कि ये नाम, प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद दिखाई नहीं दिए ना सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई नहीं दिए नीतीश जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिखाई दिए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस गठबंधन के साथ नहीं है। अच्छा, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें अपनी अटकलें नहीं लगानी चाहिए। गठबंधन साथ है, साथ मिलकर के चुनाव लड़ेगा और आने वाले समय में गठबंधन की ही सरकार बनेगी। ठीक है, मेरे साथ और गेस्ट जुड़े हैं, उनके पास जाना चाहूंगा। मैं आप लोगों के पास वापस आऊंगा। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रवक्ता सुभाषपा से जुड़े हुए हैं, फिर उसके बाद प्रशांत जी के पास जाऊंगा। उमाशंकर जी, जिस प्रकार से आपने सुना होगा संजीव जी को, उनका कहना है कि विपक्ष डर गया है, एनडीए डर गया है आप लोगों से, और आप भी एनडीए का पार्ट है सर। सुनील जी, इस बात को ध्यान रखिए कि यह जो प्रचलन है 1989 में जनता दल बना जो है कांग्रेस के खिलाफ जो है, और कांग्रेस के खिलाफ बनने के बाद जनता दल की सरकार बनी, और 98 में माननीय अटल जी ने एनडीए बनाया और एक सफल गठबंधन, उन्होंने 5 साल सरकार चलाया, सफल गठबंधन की सरकार चली पहली बार जो है। उसी प्रयोग को माननीय मोदी जी ने 14 और 19 में उसको प्रयोग किया, बहुत सारे दल थे, और वह दल बढ़ता ही जा रहा है गठबंधन। अब गठबंधन की राजनीति चलने वाली है देश में। दूसरी बात, जो बात कांग्रेस में कह रहे हैं, जो गठबंधन, जो उनका नाम बदल करके भी नया गठबंधन बनाए हैं, उनकी पहले स्पष्टता करिए कि उनके नेता, एक तो बंगाल की हालत आप देखिए, वहां से मीटिंग के बाद तुरंत जो सीताराम येचुरी क्या बोलते हैं कि हमारा गठबंधन
कांग्रेस के साथ है, हम ममता के खिलाफ लड़ेंगे। दूसरी बात, जरा समाजवादी के मित्र से पूछिए कि अगर आपके पास मिले, या कांग्रेस के ही मित्र से पूछिए कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को अभी तक यही अखिलेश यादव जी कुछ मान ही नहीं रहे थे, कितनी सीट देंगे तय नहीं था। दूसरी बात, वही अखिलेश यादव एक गठबंधन में, इनके गठबंधन में भी जाते हैं जो इंडिया नाम का बनाए हैं। दूसरा, इनके धुर विरोधी यानी कांग्रेस के धुर विरोधी जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर जी हैं, जो बीआरएस बनाए हैं पार्टी, उसके साथ भी अखिलेश जी गलबैया कर रहे हैं। तो एक्चुअली में अखिलेश जी पहले स्पष्ट होना चाहिए कि वह इंडिया के साथ है कि केसीआर जी के साथ है। तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि इस गठबंधन की अभी तक स्पष्टता नहीं है। तो यह गठबंधन देखिए, जो सत्ता के लिए एक साथ आना वो अलग बात है जो है, लेकिन यह बहुत दिन तक रहने वाला नहीं है। ये आपस में लड़ते लड़ते आप देखिएगा, ये भी 24 का चुनाव आने दीजिए तो आपस में लड़कर के एक दूसरे में बिगड़ जाने वाले लोग हैं। और दूसरा जिस गठबंधन एनडीए की बात आप कर रहे हैं, इसका 25 साल हो गया और 25 सालों में एक स्पष्टता है कि हमारा एक नेता है एनडीए का, माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिसके नेतृत्व में पूरी जनता चाह रही है कि इनको तीसरा टर्म दिया जाए। जो जिस तरह से देश का विकास हो रहा है, आज देश का जो नाम हो रहा है। और दूसरी बात, सबसे बड़ा प्रदेश सुनील जी बताइए, उत्तर प्रदेश 80 सीटें हैं। 80 सीट में आज जो वहां के मुख्यमंत्री माननीय योगी, जो इस समय जो स्थिति उत्तर प्रदेश का जो लाइन ऑर्डर है, जिसके नाम पे यही समाजवादी के लोग जो स्थिति बनाए थे, ठीक है सर, कि उत्तर प्रदेश के नाम से लोग डरते थे, आज स्थिति क्या बनी है। मैं आ रहा हूं प्रशांत जी आपके पास। इस बात को आप ध्यान रखिए कि यह गठबंधन बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। एक दूसरे को विरोधाभास में आप देखिएगा। ठीक है सर, वो समय बताएगा। ठीक है, प्रशांत जी कुछ कह रहे हैं सर आप? यहाँ से शुरू करूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर पर ज्ञान दे रहे हैं हमारे प्रवक्ता जी। घर में घुसकर दिन दहाड़े उसकी 14 वर्षीय बेटी की हत्या करके 25 लाख रुपए लूट ले गए बदमाश। ये आज की खबर है। तो लॉ एंड ऑर्डर का ये ज्ञान देना बंद कीजिए। योगी राज में उत्तर प्रदेश जो है आतंक का अड्डा बन चुका है। बहनें सुरक्षित नहीं, बेटियां सुरक्षित नहीं। और जो बाबा जी बुलडोजर लेके चल रहे थे उनके लिए उनकी पार्टी का एमपी, भूसड़ की बात कर रहा हूं मैं, ये चला ना, बेल पर बाहर आ गया, लेकिन उसके खिलाफ वो बुलडोजर कहाँ चला गया? तो कानून व्यवस्था की बात मत करिए। और जहां तक बात है मोदी जी की, जो मोदी जी, जब मोदी जी बात करते हैं, जब मोदी जी भ्रष्टाचार पर बात करते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो ऐसा लगता है जैसे ओबामा अहिंसा पर ज्ञान दे रहा हो। ओसामा बिन लादेन अहिंसा पर ज्ञान दे रहा हो, ऐसे ही मोदी जी भ्रष्टाचार पर ज्ञान देते नजर आते हैं। अब बात करते हैं इंडिया नाम से, जब से अलायंस बना है कल से, मोदी एंड कंपनी की नींद हराम हो गई। लेते देते रातों रात में जो है 39 गुटों को बुला करके अपनी मीटिंग कर ली। और एनडीए क्या है? न्यू डीलर ऑफ अदानी। ये अदानी का ये जो डीलर है नया पूरा एनडीए, इसलिए इंडिया से घबराया हुआ है। अब भाजपा के मित्र कह रहे थे कि मोदी को हटाना है। अरे मोदी है कहाँ? चला था शेर अकेला, हो गया थकेला। अब एनडीए नाम का ग्रुप जो लगा रहा है ढकेला। तो ये अगर शेर अकेला होता तो ये 39 गुटों को लेकर के, जिनकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, उनको लेकर के यहाँ तक 70,000 करोड़ का घोटाला लगाने वाले अजीत पवार को रातों रात मनाले, तमाम दड़ाले महाराष्ट्र में उठो लाले पार्टी तोड़ो, हाँ, ईडी, आईटी, सीबीआई सबको लगा करके ऐसे लोगों को लाना पड़ रहा है मोदी जी को। तो ये भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर, इन पर ज्ञान ना दें। इनकी पोल देश में खुल चुकी है। रही बात इंडिया क्यों बना, इन्होंने तो मुझे लगता है धीरे जी से वो भविष्यवाणी करा ली होगी कि इंडिया कब तक चलेगा। अरे आप कंसल्टेंसी खोल लीजिए एनडीए वाले, है ना, मोदी जी कंसल्टेंसी खोल ले, अब वो बताएंगे कि विपक्ष क्या करेगा। देखिए, देश सबसे पहले है। जरूरत क्यों पड़ी? आ रहा हूं जैसा आपके पास आऊंगा भी। हाँ सुनील जी, जरूरत इसलिए पड़ी इस अलायंस की। डबल इंजन की सरकार में मणिपुर जल रहा है, आज तक जल रहा है, आज तक जल रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी, उनके मुंह से मणिपुर का मां नहीं निकला, महंगाई का मां नहीं निकला। इसलिए जरूरत पड़ी अलायंस की। अलायंस की इसलिए जरूरत पड़ी, युवाओं को बेरोजगारी के नाम पर ठगा गया, उनको बेरोजगार का बेरोजगार रखा गया, अदानी को सब कुछ दे दिया गया,
आकाश पाताल जमीन कहीं भी चले जाओ, सब कुछ अदानी है, सब कुछ अदानी। महिलाओं की बात रही, विकास की बात ही नहीं कर रहा, वो बस की नहीं है। भूषण को मोदी जी ने बचाया, एक बलात्कारी को देश का प्रधानमंत्री खड़े होकर बचाता है, ये शर्म वाली बात है। इसलिए अलायंस बनाना पड़ा, इसलिए इंडिया बनाना पड़ा। रही बात बुजुर्गों की, किसानों की, और चाहे सीमा सुरक्षा बल के जवान हो, अग्निवीर बना दिया। बताइए 4 साल में ठीक है, जवान रिटायर, ठीक है प्रशांत जी, एक सेकंड में आपके पास, मैं बता, इनको ये समझाना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, वो जवाब दे रहे हैं आपको, एक सेकंड प्रशांत जी, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। जैन साहब, ठीक है, ठीक है प्रशांत, हारेगा, इंडिया जीतेगा, और जिसको इंडिया से दिक्कत है वो पाकिस्तान भाग जाए। ठीक है प्रशांत जी, जिसको इंडिया से दिक्कत ठीक है। केसी जैन साहब, ये बहुत बचकाना बयान है हमारे आम आदमी पार्टी के साथी का, जो कि ओसामा बिन लादेन और किस की तुलना हमारे प्रधानमंत्री से कर रहे हैं। इतने हल्के स्तर की बयान ये दे रहे हैं, किस तरीके की बातें आम आदमी पार्टी की तरफ से रख रहे हैं, और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के पूरे देश में जिस प्रकार से माननीय योगी जी का डंका बजा है, और जिसको आप बता रहे थे कि जैसे लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा का ज्ञान दे रहा है। सुन लीजिए प्रशांत जी, बौखलाइए नहीं, सुन लीजिए प्रशांत जी, बौखलाइए नहीं, अपनी बारी पे बोलिए। मैंने सुना, आप जवाब सुन लो। प्रशांत जी एकदम, मैंने आपकी बारी वो नहीं बोले ना, अब उनको सुनिए आप, जब आपका मौका आएगा तो आप बोलना, ठीक है? जी, देखिए सुनील जी, बात यह है कि आम आदमी पार्टी अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए कांग्रेस की गोद में दुपकना चाहती है। उसको लगता है कि अगर कहीं कांग्रेस आ गई तो हम बच जाएंगे, जबकि ये बचने वाले नहीं है। अब केजरीवाल जी का भी नंबर है कि जांच में अगर उनके खिलाफ भी मामला बनता है तो उनको भी जेल जाना पड़ेगा, कोई बचा नहीं पाएगा। 9 लाख रुपए के पर्दे, 9 लाख रुपए के पर्दे कहां से आते हैं भाई, कहां से आते हैं? हंसी तो आपको आएगी, आनंद तो आ रहा होगा भाई। 9 लाख रुपए के पर्दे, जो इतना बड़ा घोटाला कर रहा हो, शराब घोटाले में आपके मंत्री जेल में। सुन लो भाई, अरे सुन लो, अपनी बारी पे बोलिए। आपने जो आरोप लगाए, मैं उनका जवाब दे रहा हूँ। आपने मोदी जी को बहुत गालियां दी, उनको ओसामा बिन लादेन से तुलना कर दिया, योगी जी को बहुत कुछ कहा। जवाब सुन लीजिए, आपके प्रश्नों का ही मैं जवाब दे रहा हूँ, अलग की कोई बात नहीं कर रहा हूँ प्रशांत जी। तो देखिए, जो आम आदमी पार्टी के 50% मंत्रालय इनके जेल से चल रहे हैं। आप देखिए, पहले स्वास्थ्य मंत्री इनके जेल में गए, उसके बाद में सिसोदिया जी जेल गए। मनीष सिसोदिया जी कहते थे कि भाई हमने गलत किया, घोटाला किया, हमको पकड़ो, गिरफ्तार करो, जेल भेजो। और जगह जगह से केजरीवाल जी क्या कह रहे थे कि भाई देखिए अब सिसोदिया जी जेल जाने वाले हैं, क्योंकि उनको पता था कि जो शराब घोटाला, जो शराब नीति में वो परिवर्तन लेकर के आए, अगर वो शराब नीति इतनी ठीक थी तो उसको वापस क्यों वापस लिया बिना राज्यपाल की अनुमति के? किस प्रकार से शराब नीति में परिवर्तन कर दिया, और उसके बाद में रातों रात उसको वापस भी लिया। किसको लाभ पहुंचाया? करोड़ रुपए का उसमें घोटाला हुआ। अगर घोटाला नहीं था, बिल्कुल सही थे, तो जमानत तक आप नहीं करा पाए। जमानत तो करा लेते, वो जेल में है, आप जमानत तक नहीं करा पाए। और उसी न्यायपालिका पे इनको भरोसा नहीं है, और दूसरी बात यह है कि अभी हमारे भाजपा के साथी जो बात कह रहे थे कि इनका जो गठबंधन है तार होने वाला है, उन अजीत पवार को, जिनको ये लोग अभी भ्रष्टाचारी नहीं मान रहे थे, जो ये भाजपा में आए अब भ्रष्टाचारी वो हो गए। अभी तो भ्रष्टाचारी नहीं मान रहे थे, अब उनको भ्रष्टाचारी मानने लगे। मोदी जी ने अब क्या है, जिस दिन से सुभाषपा हमारे साथ आई है, सुभाषपा के हमारे साथ आते ही वही समाजवादी पार्टी जो तारीफों के पुल गढ़ रही थी, जब सुभाषपा समाजवादी पार्टी के साथ जाकर के मिली कि भाई दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए हम आपके साथ आंदोलन में शामिल हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का मतलब क्या है? पिछड़ों का सिर्फ एक जाति। समाजवादी पार्टी का मतलब है पिछड़ों का कल्याण, पिछड़ों का जात का मतलब है
सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी का मतलब है केवल और केवल यादव बिरादरी ओबीसी का मतलब। 70 से ज्यादा जातियां हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन कोई मतलब नहीं। जनता ने आपको समाजवादी पार्टी को 2014 में खारिज किया, 2017 में खारिज किया, 2019 में खारिज किया, 2022 में खारिज किया। आज वो भी जाकर के गोद में बैठ गए हैं कांग्रेस के। और कांग्रेस ये भी कह रही है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लड़ ले, वेस्ट बंगाल में ममता जी लड़ ले, दिल्ली में केजरीवाल जी लड़ ले, और बिहार में नीतीश जी लड़ ले। तो ठीक कहां है, लड़ेगी कांग्रेस? एक सेकंड में आपके पास, एक सेकंड प्रशांत जी, एक सेकंड जी। जैन साहब, ठीक है सर, ठीक है। संजीव जी, आपने सुना जैन साहब को? जैन साहब को सुना, बट मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले भारतीय जनता पार्टी अजीत पवार जी के ऊपर करप्शन के एलिगेशन लगाया करते थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करती थी कि अजीत पवार ने बहुत करप्शन किया, ये घोटाला कर दिया, वो घोटाला कर दिया। और बीजेपी, जैसा मैं पहले भी कहता हूँ कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है कि जब कोई पार्टी या कोई भी बड़ा नेता जब बीजेपी के अंदर आ जाता है तो उसके सारे के सारे करप्शन के राज भूल जाते हैं। जिन्हें सरकार चलाया जो है लॉ ऑर्डर के नाम पे, तो आज जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है, माननीय योगी जी जो इस समय स्थिति बनी हुई है, जिसको यही कांग्रेस के लोग बीमारू कहते थे, आज स्थिति वहां जाके देखिए सबसे ज्यादा विकास करने वाला प्रदेश बन गया है। तो जिस स्पीड से उसी को आधार मान के अगर एक बीमारू प्रदेश आज विकास कर सकता है तो पूरा देश क्यों नहीं विकास करता है? उसी को रोल मॉडल आज उत्तर प्रदेश पूरे देश का रोल मॉडल हुआ है। इस बात को आप ध्यान रखिए, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे विकास का मुद्दा हो, आज उत्तर प्रदेश ही रोड मैप तय करेगा 2024 का। और इस बात को आप ध्यान रखिए सुनील जी कि दिल्ली की सत्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाती है। यही मैंने कहा कि कांग्रेस को मित्र से आप पूछिए कि समाजवादी का जो पीडीए बनाए तो वो कहा जाएगा, और यही समाजवादी इनको कितनी सीट उत्तर प्रदेश में देगी जो इनको कभी साथ में रखने को तैयार नहीं थी। दूसरी बात, बहन मायावती जी का आपने स्पष्ट आज देख लिया प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो स्थितियां हैं, जब तक उत्तर प्रदेश की स्थिति सही नहीं होगी तब तक इनका जो गठबंधन बनाए हैं यह किसी काम का नहीं है। यह पूरे देश में घूम ले, लेकिन उत्तर प्रदेश में आकर के ये गंगा जी में इनका जो गठबंधन वही काशी में डुबकी लगाएगा और कहां जाकर के बंगाल के खाड़ी से बिहार होते होते जाकर के वह समुद्र में चला जाएगा। सत्ता इनको मिलने वाली नहीं है। ठीक है प्रशांत जी, मैं आपके पास आ रहा हूं जी, कुछ बोलना चाहते हैं आप सर, बोलिए। 2-4 करोड़ रुपए मिल गए मोदी जी की तरफ से, अब उनके सुर बदल गए, वो एक अलग बात है। खैर मुद्दे पर आते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी भाजपा के सीनियर लीडर हैं सुनील जी, अभी है या नहीं है? अभी आप पंजाब में गालियां दे रहे हैं बोलिए। सुब्रमण्यम स्वामी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं या नहीं है? बल पे आप आए भी, आप बताइए, भाजपा के प्रवक्ता साथी बताएं, सुब्रमण्यम स्वामी भाजपा के नेता है या नहीं है ना? पंजाब में आप आए, मोदी जी से बड़ा फ्रॉड कोई आदमी नहीं है। ये आदमी पूरी गैंग चला रहे हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री का लायक ही नहीं है। तो अपने ही सीनियर लीडर की बात क्यों नहीं मानते हो? दूसरे के घरों में ज्ञान देने जा रहे हो कि इंडिया में ये चल रहा है, अलायंस नहीं चलेगा, सुब्रमण्यम स्वामी, सत्यपाल मलिक जी, उन्होंने तो मोदी जी पर पुलवामा जैसे आरोप लगाए, उन्होंने तो ये भी कहा अदानी के पास जो पैसा है ये मोदी जी का पैसा है, इसीलिए अदानी पर आंच नहीं आने दी। तो अपने ही घर के नेताओं की बात में मानो। और रही बात मोदी जी की, मोदी जी ने इस देश को ठगा है, ऐसा कोई ठगा नहीं जिसको मोदी ने ठगा नहीं। चाहे इस देश का युवा हो, किसान हो, बुजुर्ग हो, माता बहनाएं हो, विकास भूल जाओ, नहीं बैठ सकते। सब खुद अदानी को दे दिया। राहुल गांधी जी को, क्योंकि अदानी के पास जो पैसा है वो मोदी का पैसा है, तो मोदी ने लूटा है। आप सोचिए मणिपुर लग रहा है, देश का प्रधानमंत्री मजबूत नहीं था और जब बाहर से दिल्ली कर वो दिया भाजपा की सरकार ने, इस बेशरम सरकार ने हरियाणा के खट्टर में दिल्ली के लोगों से बदला लिया। जनता को डंडे मार के भगाया, दिल्ली में बोल दिया उन्होंने पानी से, जनता को डंडे मार के भगाया। योगी जी ने एनडीए जो है न्यू डीलर है अदानी है, कोरोना काल में आपने कौन सा काम किया? और मोदी के नेताओं की अब तो जगह जगह पर पिटाई होने लगी है। आपने आप मणिपुर से ले लीजिए, आप बंगाल से ले लीजिए, आप राजस्थान से ले लीजिए, कोरोना काल में इनके नेता जाते हैं तो जनता इनको रोकने लगी है।
खट्टर जी को तो खुद गाँव में बिठा दिया आप, तो इन्होंने इतना अच्छा विकास किया है। अरे आप बताइए दौरा ना लगी उत्तर प्रदेश में आपका क्या हुआ? मोदी जी की रातों की नींद उड़ आप गई है। नगर निकाय चुनाव लड़ रहे थे, नींद नहीं आती, मेयर की अब अदानी को नींद नहीं आती, इनको डर है, मेयर की सीटें इनको डर है। इसलिए 39 देखिए 39 चोरों का जो गठन बनाया है, साथ में ईडी, सीबीआई को मुद्दा बना चुके, इन सबको लेकर के आए कि कैसे भी करके फंस जाए। अच्छा, लेकिन सीबीआई ने आपको इकट्ठा कर दिया। इंडिया मतलब देश की जनता का नाम तो बधाई देनी चाहिए लुटेरों के बीच में मुकाबला है ये, और इंडिया ईडी और सीबीआई को बधाई देनी चाहिए। और जिसको इंडिया ने कर दिया वो पाकिस्तान चला जाए बगल के। ईडी और सीबीआई ने आपको इकट्ठा कर दिया, आप ये कहना चाहते हैं? बिरयानी खाना पाकिस्तान चला जाए, चले जाओ। ईडी और सीबीआई ने आपको इकट्ठा कर दिया, आप ये कहना चाहते हैं? की उनके खिलाफ भाजपा के सबूत नहीं, इनका सीबीआई ईडी सबूत नहीं दे पाया, और जिस जुडिशरी की बात कर रहे हैं कि बेल नहीं दिला पाए, इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि जुडिशरी की जेब में रखी हुई है। और शायद क्या बात ईडी पे भरोसा नहीं, सीबीआई पे भरोसा नहीं, चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं, आपको किस पे भरोसा है भाई? पाकिस्तान में रहते हैं क्या? पाकिस्तान में रहते हैं क्या आप लोग? भारत देश में ही रहते हैं? भारत देश की संस्था पे भरोसा है आपको? प्रधानमंत्री देश में न हो रहा है, न होगा। आपको भारत देश की संस्था पे भरोसा है नहीं? चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है, सारे ईडी पे भरोसा नहीं है, अरे किसी पे भरोसा नहीं है, न्यायपालिका पे भरोसा रखिए। ठीक है, एक सेकंड प्रशांत जी, एक सेकंड प्रशांत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आजकल ऐसे बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल कहते थे कि मैं दोनों बच्चों की कसम खाता हूं कि मैं किसी भ्रष्टाचारी के साथ नहीं जाऊंगा। अब जनता को जरा समझाइए, और आपकी जिम्मेदारी बनती है जनता को समझाना, जो आप उस गठबंधन में जा रहे हो जिनको आप पानी पी पी कर कोसते थे, समझाइए। और पंजाब और दिल्ली में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा? वाह वाह वाह, देश की बात है। जब देश में संकट आए, जब देश की बात आए तो शराब घोटाला करेंगे, जब देश की बात आए तो स्वास्थ्य घोटाला करेंगे। आम आदमी पार्टी का यही शगल है, यही देश सेवा है आपकी, देश सेवा आपकी यही है। घोटालों पे घोटाला करना, भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार करना, यही देश सेवा कर रहे हैं। प्रशांत जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, अपने ईयरफोन को ठीक कीजिए। कितना भ्रष्टाचार साबित कर पाए बताइए, मुझे गिना दीजिए जरा, कौन सा स्कैम? क्योंकि घोटालेबाज तो ये खुद है। नहीं, मेरा सवाल, एक सेकंड सवाल का जवाब दे रहा हूं मैं। हाँ, बताइए जरा। सुनील जी जवाब दे रहा हूं। हाँ, जब देश बचाने की बात होगी तो व्यक्तिगत जो भी मान मर्यादा होगी उसको साइड रखा जाएगा। हाँ। क्योंकि बात देश की है तो अपना नुकसान अगर वो होता है तो क्या देश में संकट आ रहा है? जरा मुझे एक सेकंड प्रशांत जी, एक सेकंड प्रशांत जी, एक सेकंड, एक करके ऐसे नहीं होगा डिबेट को ना। प्रशांत जी, जरा मुझे बताइए, केजरीवाल ने कहा था साफ तौर पर, दोनों बच्चों की कसम खाता हूं कि मैं किसी पार्टी को नहीं आऊंगा, और इस कांग्रेस को दिल्ली में पानी पी पी कर कोसते थे। तो आपकी बात का मैंने जवाब दिया, फिर से दे देता हूँ। जब बात देश बचाने की है, सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या होगा बताइए? अजय माकन साफ नाराज दिखाई देते हैं आपके दिल्ली में। सुनील जी सुन लीजिए, अभी 2 मीटिंग हुई है, अलायंस बनाया, दूसरी मीटिंग में इंतजार कीजिए, अगली मीटिंग महाराष्ट्र में। अरे इंतजार क्या, अभी जवाब दीजिए ना। देखिए, आप जो मुझसे जवाब ले रहे हैं इसमें स्टेप बाय स्टेप डिसीजन लिए जाएंगे, तो आप इसका इंतजार कीजिए, इतना घबराइए मत। मैं घबरा नहीं रहा प्रशांत जी, मैं घबरा नहीं रहा, मैं जवाब ले रहा हूं कि सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या होगा। इंतजार करो तो आगे कुछ भी हो सकता है सर, इंतजार करो तो कुछ भी हो सकता है, वर्तमान में जिए ना। सुनील जी, वर्तमान में ही मैं जी रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं। हाँ, कल मीटिंग में इंडिया अलायंस बना, अब अगली मीटिंग का इंतजार कीजिए, चुनाव में अभी देरी है, और सीट बांटने की बात है
तो सब लोग तो मिलके आए देश नहीं, बचाने मेरा के लिए। सवाल आपसे यही है, मेरा सवाल आपसे यही है। एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, प्रशांत जी एक सेकंड। प्रशांत जी, आपका यही कहना है, जो वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, मुझे अच्छे से याद है, बहुत अच्छे से याद, मैंने कवरेज भी किया था कि केजरीवाल जी ने यह कहा था कि दिल्ली में जिस प्रकार से शीला दीक्षित को नई दिल्ली से हराया था, मैंने बहुत कवरेजिंग की वहां पर, और लगातार पानी पी पी के कोसते थे आम आदमी पार्टी वाले, अब उनके साथ गलवैयां कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जनता को समझाइए, उस जनता को समझाइए जो आप विपक्ष को कोसते थे। सुनील जी, जनता बहुत समझदार है। जनता ये समझदार है कि आतंकवादियों की पार्टी कहने वाली पीडीपी के साथ, जब ये भाजपा वालों ने कहा, अच्छा, नहीं कहा, जब ये उनके साथ सरकार चला सकते हैं, जब ये 111 आतंकवादी आसाम में शामिल कर सकते हैं, तो इनसे ज्यादा गिरे हुए नहीं लोग हैं, इनसे ज्यादा, इनसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं है। रही बात आम आदमी पार्टी या कांग्रेस या जो अलायंस है, इनके खिलाफ सिर्फ और सिर्फ गलत ईडी का इस्तेमाल किया भाजपा ने, इनको भ्रष्टाचारी भाजपा ने घोषित किया, लेकिन सबूत कहाँ है? ऐसे ही आम आदमी पार्टी के दो मंत्रियों को जबरदस्ती जेल में डाल दिया, सबूत आज तक नहीं आया। रही बात केजरीवाल जी ने अपने बच्चों की कसम खाई थी, तो जी हाँ खाई थी, लेकिन आज समय की मांग है, तो हमें बदलना पड़ेगा, देश बचाने के लिए हमें बदलना पड़ेगा। चलो देखते हैं कि समय की मांग है, जनता किसको साथ देती है। जी जैन साहब, बात यह है कि जिस पार्टी को देश की संवैधानिक संस्थाओं पे भरोसा नहीं है, वो देश के लिए क्या काम। अरे आप तो जो कंठ तक स्वयं भ्रष्टाचार में डूबे हैं, जब ये चुनाव में चुनाव हार जाते हैं तो चुनाव आयोग भ्रष्टाचारी हो जाता है। लोकतंत्र की बात ना करें। इस प्रकार से कांग्रेस लगातार आरोप लगाती है कि ईवीएम में घोटाला हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, लेकिन जब ये कर्नाटक में चुनाव जीत जाते हैं तब ईवीएम में घोटाला नहीं होता है। जब ये हिमाचल में चुनाव जीत जाते हैं तब ईवीएम में घोटाला नहीं होता है। जब ये दिल्ली में चुनाव जीत जाते हैं तब ईवीएम में घोटाला नहीं होता है। जब पंजाब में चुनाव आम आदमी पार्टी जीत जाती है तब केजरीवाल जी ईवीएम पे सवाल नहीं उठाते हैं। अगर आपको ईवीएम मशीन पे सवाल उठाना है, सुन लीजिए, आपके सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ, पूरी बात तो सुन लो, फिर सवाल करिए, फिर जवाब दीजिए। अगर आपको ईवीएम पे सवाल उठाना है तो आप जहां चुनाव जीत जाते हैं, चुनाव जीतने के बाद वहां आप इस्तीफा दीजिए और कहिए चुनाव आयोग से कि देखिए हम चुनाव जीतने के बाद में भी ईवीएम पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, बैलेट से चुनाव है। किसी के अंदर औकात, किसी के अंदर है हिम्मत ये करने की। एक सेकंड प्रशांत जी, एक सेकंड में आपके पास आऊंगा। प्रशांत जी, मैं एक सेकंड आपके पास आऊंगा। मतलब प्रशांत जी, मैं कुछ कह रहा हूँ ना सर, मैं आपकी ऑडियो डाउन करवा दूंगा, क्या फायदा फिर? चुनाव जीत जाए तब तो ईवीएम मशीन ठीक, और चुनाव हार जाए तो ईवीएम मशीन खराब, चुनाव आयोग भ्रष्टाचारी। यही काम कांग्रेस करती है, यही काम आम आदमी पार्टी करती है, यही काम नीतीश कुमार जी करते हैं, यही काम ममता जी करती है। उसी प्रकार से दूसरी बात पे, अगर ममता जी के खिलाफ ईडी जांच कर ले, राहुल गांधी जी के खिलाफ ईडी जांच कर ले, केजरीवाल जी के, सिसोदिया जी के साथ जांच कर ले, राहुल गांधी जी के को दो साल के लिए सदन से बाहर कर दिया जाए, 2 साल की सजा हो जाए, तो न्यायपालिका भ्रष्टाचारी, तब ईडी भ्रष्टाचारी, तब जांच एजेंसी भ्रष्टाचारी। यानी कि लेकिन जैन साहब, अधिकतर यही देखा जाता है कि गैर बीजेपी राज्य में ईडी और सीबीआई काम करती है। जैन साहब, अधिकतर यही देखा जाता है कि गैर बीजेपी राज्य में ही ईडी और सीबीआई काम करती है। जरा उन राज्यों में भी जाना चाहिए जहां पर आपकी सरकार है। देखिए, ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी तमाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर 35 सालों के बाद कहीं रिपीट की उत्तर प्रदेश में, तो योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, यानी कि उनके नेतृत्व को जनता ने स्वीकार किया। अरे आपका खाता नहीं खुला, क्या बकबका रहे भाई आप खाता नहीं खोल पाए उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में आपका खाता खुला नहीं? खुला खाता आपका, भाग खड़े हुए आप, जनता ने नकार दिया आपको, पैदल कर दिया आपको जनता ने। इसी प्रकार से आप देख लीजिए, फिर राहुल गांधी जी की गोद में जाके बैठे, राहुल गांधी जी को सदन से बाहर कर दिया, सजा हो गई उनको 2 साल की। क्या बात कर रहे हैं आप? आपके केजरीवाल जी 2 लाख रुपए के मर्यादित भाषा का, प्रशांत जी डिबेट कीजिए, मर्यादित भाषा का इस्तेमाल कीजिए, सार्वजनिक चैनल है। हटा पाएंगे? बिल्कुल नहीं हटा पाएंगे मोदी जी को। मोदी जी के साथ जनता है, 140 करोड़ जनता मोदी जी के साथ है। आप जैसे भ्रष्टाचारी 9 लाख रुपए के पर्दे
शराब घोटाला, स्वास्थ्य घोटाला, और आप उसके बाद कहते हैं कि जो न्यायपालिका के न्यायाधीश बैठे वो भ्रष्टाचारी है। मोदी जी क्या बात कर रहे हैं? आप ये कह रहे थे कि जमानत नहीं कर पाए। अरे आप कितने नहीं कर पाए, भ्रष्टाचारी है, अपने आप को कितने नहीं कर पाए आप सही नहीं है, आप गलत है। आप 2 व्यवहार डकैत है, 2 व्यवहार डकैतों की जगह जेल के अंदर है, जेल के अंदर रहना पड़ेगा। केजरीवाल जी भी जेल जाने वाले हैं, आपको मालूम है, आपको मालूम है ना, आप जानते हैं केजरीवाल जी पर्दे घोटाले में जेल जाने नहीं लिया गया। कोई ऐसा विभाग नहीं आपका जहाँ भ्रष्टाचार हो, कहीं ऐसा है, और आप बच नहीं सकते आप कितनी भी दुआई ले लें। मोदी जितना भी आप कहें न्यायपालिका भ्रष्टाचारी है, जितना भी आप कहें भ्रष्टाचारी है, जितना भी आप कहें ईडी भ्रष्टाचारी है, जांच होगी और जांच में दोषी पाए जाएंगे तो जेल भी होगी। देखिए माननीय मोदी जी पर देश ने विश्वास किया है, देश की जनता ने विश्वास किया है, और ये भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है, ये किसी और का गठबंधन नहीं है, और ये भ्रष्टाचारियों का गठबंधन टिकने वाला नहीं है। अभी आप देखिए एनसीपी अलग हुई इनसे, एनसीपी एनडीए का गठबंधन हो गया, कई सारे दल धीरे धीरे वापस एनडीए के पास आ रहे हैं। कहां से टिकेंगे? 2022 के इलेक्शन में 5 राज्यों में चुनाव हुआ, कांग्रेस 5 राज्यों में साफ हो गई, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, उमाशंकर जी के पास जाना। ठीक है सर, कहीं कांग्रेस नहीं बची, ठीक है, 2 साल की सजा भी हो गई राहुल गांधी जी को। ठीक है जैन साहब, नीतीश जी जो सबको साथ में लेके चल रहे थे वो आज आपसे नाराज है। ममता जी कह रही है कि भाई हमारे मुद्दे पे चर्चा करिए। फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा आपके गठबंधन में, पहले ये बताइए धारा 370 वापस आएगी कि नहीं आएगी, आप जवाब नहीं दे पाए, फारूक अब्दुल्ला साहब नाराज हो गए। एक एक करके आपसे सभी लोग तो नाराज हो रहे हैं। और अभी देखिएगा नेतृत्व को लेकर सिर्फ फ्लावर जारी होगी सुनील जी। ठीक है सुनील जी, अभी नेतृत्व को लेकर सिर्फ फ्लावर होगी इनके अंदर। ठीक है, वो देखेंगे, जो होगा वो देखेंगे। दया हमारे साथ सुभाषपा से जुड़े हैं उमाशंकर जी। उमाशंकर जी, आपने सुना होगा दोनों नेताओं का, क्या कहना चाहते हैं सर? यहाँ देखिए, माननीय मोदी जी की सरकार देश में 9 साल से और बड़ी स्पष्टता से काम कर रही है, देश का विकास हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज, जब पिछड़ों की बात आप करते हैं तो आप देखिए पिछड़ा आयोग 1989 के बाद जब से ओबीसी आरक्षण लागू हुआ है, तब से अगर पिछड़ा आयोग कोई लागू किया तो माननीय मोदी जी की सरकार की है, तो पिछड़े भी खुश है, दलित भी खुश है, गरीब भी खुश है, किसान भी खुश है। तो यह बताइए, अगर देश विकास के रास्ते में चल रहा है और जनता, यही भारत की जनता यूपीए 1 भी देखती है, यूपीए 2 भी देखती है, जितना लूट खसोट थी शायद 10 सालों में जनता ऊब गई थी, इसलिए दूसरे को चांस दिया एनडीए को, और चांस देने के बाद इसमें भ्रष्टाचार का दाग नहीं है, जिसकी वजह से दोबारा रिपीट किया। और आने वाले 24 में भी स्थिति यही बन रही है कि देश का जो किसान, गरीब, नौजवान, इसको पुनः एक बार आशीर्वाद देगा और माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बनने जा रहे हैं, इससे कोई दो राय नहीं। लेकिन जिस प्रकार से उमाशंकर जी देखा जाए कि आपके ही सर्वे सर्वा आपकी पार्टी के मोदी जी के लिए बहुत कुछ बोलते थे, ऐसा क्या कुछ हो गया जो गले लगा लिया? सुनील जी, इस बात को ध्यान रखिए, देखिए पार्टी, किसी भी पार्टी जिस गठबंधन में रहती है उस धर्म का पालन करना चाहिए। अगर हम आपके विरोधी हैं तो विरोध में हम सब कुछ कहेंगे, अगर आपके हम साथ हैं। और जो 19 में, हम तो 17 में इनके साथ एनडीए में आए थे और किन्हीं मुद्दों को लेकर के हमारा इनसे मतभेद था। आज जो है उसी मुद्दे को हमने, समाज के मुद्दे को, जो हमारा समाज है, सामाजिक न्याय समिति के मुद्दे पे आज हमारा समझौता हो गया। माननीय अमित शाह जी उस बात को मान लिए कि नहीं, इसमें वो चीज होना चाहिए, और उसी मुद्दे पर हम साथ आए हैं और 24 में माननीय मोदी जी को हम देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो लेकिन विपक्ष लगातार कहता है कि आप परिवारवाद की बात करते हैं, बेटे को भी साथ में लेके आ रहे हैं। सुनील जी, ये बताइए, परिवारवाद किस पार्टी में नहीं है? इस पार्टी को मैं बता रहा हूँ कि देश की जितनी पार्टियां इस समय हैं, अगर सबका आप नाम लेंगे तो कोई ऐसी पार्टी नहीं है इसमें परिवारवाद नहीं है। तो ये बात को आप भूल जाइए कि जो परिवारवाद की बात करते हैं यह गलत है। देश की जो राजनीति है, देश के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, जो और पार्टी करेगी वही आप करेंगे सर, जो और पार्टी करेगी वो आप करेंगे सर।
नहीं, कौन पार्टियां, वही तो मैंने कहा, यही आपके मित्र से पूछिए, किसी कांग्रेस को पानी पीप दे के गाली देते थे, आज उसी गठबंधन में बैठे हैं, तो ये मत कहिए कौन किसके खिलाफ बोला है। ठीक है सर, लेकिन उमाशंकर जी, अखिलेश यादव के साथ आप भी पहले साथ में थे। उमाशंकर, आप भी अखिलेश यादव के साथ थे पहले सर, अब आपकी उनसे नजदीकियां नहीं, आप उनसे अलग हो गए हो, अब आप बीजेपी में आ गए। सुनील जी यही बात कहा कि देश का कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी को बताइए जो किसी न किसी के साथ गठबंधन न किया हो, साथ में न रहा हो, अलग। आप बताइए 1989 में जनता दल बना, तो जनता दल बनाम कांग्रेस, सब कांग्रेस के खिलाफ थे। आज जो है एनडीए और इंडिया जो बनाए ये लोग है, आज सभी बीजेपी के खिलाफ है। यह चक्र चलता रहता है, यह देश के विकास की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है सर। संजीव जी, संजीव जी आवाज मिल रही है सर मेरी? हाँ जी, हाँ जी, आवाज मिल रही है सर मुझे। जी सर। देखिए, ये भाजपा और भाजपाइयों के साथ जितने भी घटक दल है, ये इनका दोहरा चरित्र है। क्योंकि अगर विपक्षी पार्टियां गठबंधन करती हैं, साथ में आती हैं, तो वो एक अलग चीज, उसको एक अलग तरीके से ये देखते हैं। और अगर ये भाजपा के साथ जाते हैं तो ये धर्म की बात करते हैं कि ये पार्टी का धर्म है, मान है, मर्यादा है। तो हमेशा चीजों को एक ही नजरिए से देखना चाहिए, चीजों के लिए नजरिए दो नहीं करने चाहिए। और दूसरी बात, आपकी बारे में मैं नहीं बोला, जब आप बोल रहे थे मैं बिल्कुल शांत रहा, केसीसीएल साहब जी जब बोले थे मैं बिल्कुल शांत रहा। नहीं, बीच में मत टोकिए उमाशंकर जी, बीच में मत टोकिए। जब आप बोल रहे थे मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैं बिल्कुल शांत सुन रहा था आपकी बात, क्या क्या कह रहे हैं। तो मेरे जब मुझसे समय मिला तो एटलीस्ट आप बीच में मत टोकिए, आप अपनी बात उसके बाद कीजिए। संजीव जी को जी बोलिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जब 2019 के अंदर एनडीए ने गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा था, तो उस समय इनके साथ 20 छोटे छोटे दल थे जिनके साथ इन्होंने चुनाव लड़ा और ये सत्ता के अंदर वापसी आए। अब भाजपा को इतना डर सता रहा है क्योंकि ये किसी के साथ तो वादे पूरे कर नहीं पाए, ना ये युवाओं के साथ वादे पूरे कर पाए, ना ये किसानों के साथ वादे पूरा कर पाए, ना ये देश की महिलाओं के साथ वादे पूरे कर पाए, ना ये महंगाई को कम कर पाए, ना ये अर्थव्यवस्था को ठीक कर पाए। तो अब इनको डर सताना शुरू हो गया है, तभी इनको 39 दलों का सहारा लेने की जरूरत पड़ी 2024 का लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए। तो इस तरीके से दोहरे तरीके के साथ बातें नहीं करनी चाहिए, जो मुद्दा है उसी के ऊपर बात करनी चाहिए। अगर आप दूसरे तरीके से विपक्ष को देख रहे हैं कि विपक्ष जो है वो राजधर्म का पालन नहीं कर रहा है, तो सर आप भी राजधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। अगर आप राजधर्म का पालन कर रहे हैं और अगर आज आप भाजपा के साथ हैं और आज भाजपा के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, तो दूसरी पार्टियां भी मिलकर के चुनाव लड़ रही हैं। पहले के बीच में जितने भी डिफरेंसेस लड़े हो, बट अगर आप मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं तो सारे के सारे जो सिनेरियो हो वो सबके लिए सेम है। अगर आप राजधर्म का पालन कर रहे हैं तो बाकी सारे लोग भी राजधर्म का पालन कर रहे हैं और पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, उमाशंकर जी सर आप कुछ कह रहे थे सर? नहीं, मैंने कहा कि जो कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं वैसे मैंने कहा कि जो जितनी यूपीए वक्त यूपीए 2 में, आज मोदी जी के नेतृत्व में देश नंबर 1 इस बात पूरे विश्व में, देश की जो जीडीपी है नंबर 1 पे चल रही है। और आने वाले अगर 5 साल जिस तरह से जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, हम तीसरे नंबर पूरे विश्व में आ जाएंगे, इस बात को आप ध्यान रखिए। तो देश को एक रोड मैप उन्होंने दिया है, देश कम से कम जिस रोड मैप जिस विकास के पथ पे जा रहा है वो पीछे मुड़ने वाला नहीं, इस बात को आप ध्यान रखिए। ठीक है, जैन साहब। जी देखिए सुनील जी, अभी बात आ गई परिवारवाद की, आपने एक सवाल किया और उसके बाद में तमाम सारी बातें हो रही। देखिए विपक्षी पार्टियां जितनी भी हैं, आप देखिए कि अगर समाजवादी पार्टी है तो समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने की, उसके बाद में उनका कमान कौन संभाल रहा है, परिवार का बेटा, और राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, परिवार का बेटा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आप बताइए, अटल जी के बाद क्या अटल जी का बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, या प्रधानमंत्री का दावेदार हुआ, या उनका भाई हुआ, या भतीजा हुआ? नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में ले लीजिए, क्या कल्याण सिंह जी का बेटा जो है राष्ट्रीय, लेकिन विपक्ष हमेशा सवाल यही करता है कि आप लोग परिवारवाद की बात करते हैं। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ। क्या उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, उसके बाद में उनके पुत्र राजवीर क्या प्रदेश अध्यक्ष बने, राजवीर क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के दावेदार हुए? नहीं हुए। तो यहाँ पर कौन प्रदेश अध्यक्ष बन जाएगा, कौन मुख्यमंत्री बन जाएगा, कौन प्रधानमंत्री बन जाएगा, कुछ भी तय नहीं है। एक कोई भी कार्यकर्ता, मोदी जी भी एक कार्यकर्ता थे, और जब इनको
गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया, तब ये कुछ नहीं थे, एक कार्यकर्ता के रूप में थे, डायरेक्ट इनको मुख्यमंत्री बनाया गया। और आप देखिए, योगी जी उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव भी नहीं लड़े थे, लेकिन योगी जी को सीधे मुख्यमंत्री बनाया गया उत्तर प्रदेश में। वो विधानसभा का चुनाव भी लड़े थे और एमएलसी बना करके उसके बाद में उन्होंने पूरे अपने कार्यकाल को पूरा किया। कोई भी यहाँ पर बेटा, पिता, पुत्र आगे मुख्यमंत्री बनेगा, आगे पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, बिल्कुल तय नहीं किसी भी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार है। लेकिन आप देखिए कि बिहार में लालू जी के बाद उनका बेटा बनेगा, उत्तर प्रदेश में माननीय मुलायम सिंह जी के बाद उनका बेटा बनेगा, ममता जी अपनी राजनीतिक विरासत संभाल रही है। और कांग्रेस में तो जो है पहले नेहरू जी के बाद में इंदिरा गांधी जी के बाद में फिर जो है राजीव गांधी जी के बाद में आज राहुल गांधी जी, यानी पूरी पारिवारिक विरासत। ठीक है सर, काहे का लोग सर मुझे समय इतनी इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी, ये तो राजतंत्र हो गया। सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। केसी जैन साहब आपका, मेरे पास समय नहीं है सर, संजीव जी आपका, प्रशांत जी आपका और उमा शंकर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल इस प्रकार से निकल कर आ रहा है, 36 39 बनाम 26 को लेकर लड़ाई बरकरार है। अब ये देखना होगा जनता किसके साथ जाती है, लेकिन पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर अपने तीर छोड़ रहे हैं। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव प्लान मतलब इंडिया।